अभी रिसेंट की खबर है, जबकि चाइना के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी पूरी सेना को वापस बुला लिया है और उसकी जगह पे रोबोटिक सिस्टम एलएसी पर तैनात कर दिया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर रोबोटिक सिस्टम को तैनात कर दिया है, जो कि भारी भारी वेपन्स को उठाने और ले जाने में मदद करेंगे चाइना के आर्मीज़ की, क्योंकि अब वो ठंड में खड़े नहीं हो पा रहे हैं। चाइना की सरकार इस बात पे मंथन कर रही है और चाइना का कैबिनेट इस बात पे मंथन कर रहा है कि एटलीस्ट इस चीज़ को हम कैसे तब्दील कर सकते हैं रियलिटी में, कि हमारे जवान वहाँ पे खड़े हो सकें। ये चीज़ सिर्फ सुनने में आती है, लेकिन आज तक उनके जवानों का ये हुनर दिखा नहीं है और ना ही कभी दिख पाया। क्यों? क्योंकि रोबोटिक सिस्टम जब वो तैनात कर रहे हैं तो जहां भारत के सैनिक खड़े हैं वहाँ उनके सामने रोबोटिक सिस्टम खड़े हैं। लेकिन अभी भारत सरकार की बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भारत सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है इन चीज़ों पे, क्योंकि चाइना की कमजोरी है और चाइना की कमजोरी को और मजबूती के साथ भारत ने पकड़ लिया है। भारतीय सेना की ज़रूरतें पूरा करने के लिए साथ साथ अन्य देशों की निर्यातक कंपनी उद्देश्य 5 भारतीय कंपनी सैन्य ग्रेड अत्यधिक ठंड के मौसम के कपड़े की जो प्रणाली है उसको शेयर कर दिया डीआरडीओ ने। अब चाइना की जो ये माइनस पॉइंट था, इस माइनस पॉइंट को भारत ने पकड़ लिया और इस चीज़ पर और तगड़ा प्रहार करने की भारत की पूरी कोशिश है। अब जहां भी चाइना ठंड के मारे डर रहा है, भारत अब वहां पे अपनी पकड़ को और मजबूत करेगा। इसके लिए डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने इन सैन्य ग्रेड के कपड़ों को अन्य देशों से निर्यात करने के लिए उद्देश्य 5 भारतीय कंपनियों को अत्यधिक ठंड के मौसम में कपड़े की प्रणाली की तकनीक सौंप दी है, शेयर कर दी उनको। 3 स्तरीय अत्यधिक ठंड के मौसम में कपड़े की प्रणाली को +15 डिग्री और -50 डिग्री सेल्सियस के बीच थर्मल इंसुलेशन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर ने सोमवार को नई दिल्ली में 5 भारतीय कंपनियों को अत्यधिक ठंडी वस्त्र प्रणाली जो है उसकी तकनीक सौंप दी है। डीआरडीओ द्वारा डिज़ाइन की गई ये सारी जो प्रणाली है सारी गतिविधियों के विभिन्न स्तरों के दौरान हिमालयी क्षेत्रों में विभिन्न परिवेशी जलवायु परिस्थितियों में अवेक्षित इंसुलेशन पर बेस्ड होंगी और थर्मल इंसुलेशन शारीरिक और सहूलियत के साथ साथ एक एर्गोनोमिक रूप से डिज़ाइन की गई और मॉडुलर तकनीक कपड़ा प्रणाली है ये। डीआरडीओ ने हिमालय की चोटियों में मौसम की स्थितियों एवं व्यापक उतार चढ़ाव को ध्यान में रखते हुए ये कपड़ा प्रणाली मौजूद जलवायु परिस्थितियों के लिए आवश्यक इंसुलेशन या RIQ को पूरा करने के लिए कुछ संयोजनों के साथ उपलब्ध कराती है, जिसमें इंडियन आर्मी के एक व्यवहार आयात और विकल्प उपलब्ध हो रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर जी सतीश रेड्डी सर ने कहा कि न केवल सेना की मौजूदगी जरूरतों को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही, बल्कि निर्यात के लिए अपनी क्षमता का लाभ उठाने के लिए भी SME वस्तुओं के लिए स्वदेशी औद्योगिक आधार विकसित करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। चाइना की इस अभी आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा कि चाइना की सरकार ने अपने सारे आर्मी वालों को पीछे बुला लिया और उसकी जगह पर रोबोटिक सिस्टम को खड़ा कर दिया। भारत सरकार को ये इनकी माइनर पॉइंट पता चल चुकी है और भारत सरकार इस पर और तेज़ी से काम करने के लिए तैयार है। कैसे भी करके इनकी जो होता नहीं माइनस पॉइंट, अगर किसी को पकड़ लिया आपने तो उस पर आपको और तगड़ा प्रहार करना पड़ेगा। तो भारत सरकार वही तगड़ा प्रहार करने जा रही है। अब चाइना बच सकता है तो बच ले, क्योंकि चाइना के जवान तो ठंडी में खड़े नहीं हो सकते। भारत ने तो कितनी बार करके दिखा दिया, सियाचिन ग्लेशियर पर चढ़ के दिखा दिया, सियाचिन का युद्ध जीत के दिखा दिया। तो अब भारत के इंतजाम जो है और पुख्ता हो जाएंगे और उनकी जो ड्रेस है इंडियन आर्मी के वो और ज़्यादा इफिशिएंट हो सकते हैं और ज़्यादा कंफर्टेबल वो हो सकते हैं। तो इस वीडियो पे और इस चीज़ पे आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।